फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने न तो यज्ञ चाहा न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा न बलिदान। इसलिए मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी न्याय प्रियता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 4 से 10 तक। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु
तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया। दूत संदेश का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। उनके राज्य का अंत नहीं होगा
पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया दूत के संदेश का पर्व मनाता है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ से ईश्वर आहाज से कहता है। आहाज सबसे निष्ठुर व्यक्ति था और उसने अपनी पत्नी एलिजाबेल के कहने से उसने इतने धर्मियों को मरवा डाला था जो ईश्वर पर भरोसा करता था। और इस प्रकार उसी निष्ठुर राजा को ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ती है कि एक चिन्ह तुम्हारे लिए प्रकट होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जैसे ईश्वर ने पुराने ग्रंथों में यीशु के आगमन की चर्चा किया था, ठीक वही हुआ। स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम के पास भेजी गई और उसने उसका अभिवादन किया। उसके अभिवादन से मरियम घबरा गई। यह सोचने लगी कि इस अभिवादन का अभिप्राय क्या है। उसने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे और उनका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। मरियम उससे फिर प्रश्न किया, मुझे तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र और महान होंगे। देखिए, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के जो बांझ कहलाती थी,
आज उसका 6ठा महीना हो गया है। और मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार मरियम इसे स्वीकार किया और यीशु अपना एक बार रक्त बहाकर जितने इस्राएली में बछड़ों, साढ़ों, बैलों और जानवरों का बलिदान किया जाता था, यीशु ने खुद एक ही बार बलि चढ़ करके हमारे सब पापों को क्षमा किया है और हमको अपना पिता का गहरा प्रेम प्रदर्शित किया है। इसलिए जो मरियम से उत्पन्न हुआ वह सर्वोच्च ईश्वर की छाया में पला। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था क्योंकि वह अपने पिता से जुड़ा रहता था और पिता ने यह भी कहा, यह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। यीशु अपने पिता का सबसे प्यारा पुत्र है, जिन्होंने सब चीजों में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वह दुख और मृत्यु सहकर वह पालन करना सीख लिया। यही कारण है कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे ऊंचा स्थान दिया है, जो सर्वोच्च स्थान से सर्वोपरि है। उसने उनको पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार दिया है। तो आइए, जिस प्रकार मरियम ने पिता की इच्छा को पूरी किया, हम भी अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा परखें और उसे पूरा करने के लिए हम सहभागी हो जाए, सक्षम हो जाए, ताकि हम भी यीशु के जैसे बहुत फल उत्पन्न कर सकें। जय यीशु।